अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लो बेटा, लास्ट हम जो कर रहे थे पार्ट, हम ये कर रहे थे कि हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं एसिड के साथ तो उसकी प्रोडक्ट कम बनती है। एल्कली से करते हैं ज़्यादा बनती है। वजह इसकी ये थी कि जो सॉल्ट बनता है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सॉल्ट बनता है, इट कीप ऑन डिजॉल्विंग, और a state of dynamic equilibrium is not achieved, and this is the reason. देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा बताएगी कि हाइड्रोलिसिस विद एल्कली प्रोड्यूसेस एल्कली प्रोड्यूसेस दिस इज मोर प्रोडक्ट देन ये। हाँ, मोर प्रोडक्ट मतलब है ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। दिस इज बिकॉज द सॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज हाईली सॉल्युबल एंड फुली डिसोसिएट, यानी फुली आयोनाइज, बेसिकली फुली आयोनाइज होता है। ये ये इससे बेहतर वर्ड है आयोनाइज होगा। ये आयोनाइज होता है, आयंस बनाता रहता है, अलग होते रहते हैं, फ्री बेसिकली। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड व्हाइल इन एसिड हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये आपने CA नहीं लिखना एग्जाम में, ये वैसे टाइम बचाने के लिए लिख दिया गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट है ये पार्शली सॉल्युबल है, मतलब है विच slightly dissociated, in other words you say, which quickly reaches a state of dynamic equilibrium, so no more ions are formed, यानी कोई ions नहीं बनते इसमें। This product stop producing further production, of your product, so alkali produces more product। इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बता दी। यही वो इक्वेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बता दी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, कि है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आपने रिड्यूस करना है। इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका फार्मूला है LiAlH4। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द नेम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसमें चूंकि इसमें भी हमें इन टर्म्स ऑफ एच एक्सप्रेस करना है, रिड्यूसिंग एजेंट को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एच स्क्वायर ब्रैकेट और ये 4 बैलेंस करने के लिए लगाए। होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद ऑक्सीडाइज हो, और ये जो रिड्यूस होगा तो मतलब है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और ऑक्सीजन निकलेंगे कुछ। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो होता क्या है, जब ये रिएक्ट कराते हैं तो ये CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जो O निकलता है, और ये जो H है यहाँ पर, ये 2 H यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 H, यहाँ CO था, यहाँ पे CH2 हो गया, ये CH2। तो ये 2 H ऐड हो गए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो और दूसरा वाटर बन गया, बैलेंस करने के लिए ये 4H लिखा। तो दिस इज रिडक्शन। और टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन। तो ये मेथड टू प्रोड्यूस अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये तरीका भी है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का। दिस इज द वे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और ये चैप्टर कंक्लूड हो गया, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। गुड। लीजिए, अब चैप्टर नंबर 6 है, ये आपके सामने। ये अगर आपको ये पहला रिएक्शन समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली इसमें तकरीबन चैप्टर ही इस बेस पर है, समझ लें कि जो मेजर इसका कंटेंट है वो इसी बेस पर है। ये 6 चैप्टर और दिस इज द लास्ट चैप्टर, और दिस इज द लास्ट चैप्टर। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, बस वो अलहदा से हैं, चैप्टर कोई नहीं है, चैप्टर कोई नहीं है। जिस तरह ये था, ये चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर।
ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि दिस इज सी, ये है सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके दोनों एंड फ्री। फ्री तो जाहिर है, फ्री का मतलब है किसी ना किसी के लगे होंगे ना। तो मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या आप लिखते हैं सी ओ और दोनों एंड फ्री। अब दोनों एंड फ्री क्यों किए किए हैं? क्योंकि आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इट सेल्फ कार्बोनाइल कंपाउंड इज नथिंग, मतलब या तो कार्बोनाइल कंपाउंड वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये दो तरह से होगा, ये हमने पहले चैप्टर में गो थ्रू किया। तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं एल्डिहाइड से। ये एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड की जो पहली टाइप हमने पढ़ी वो एल्डिहाइड है। देखिए रिएजेंट क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये आपने याद कर लेना है कि दिस इज द रिएजेंट। अच्छा, अब अगर आपको ये, अगर आपने ध्यान से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अगर क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये समझ लें कि चैप्टर तक ये एंड है। फिर जब मैकेनिज्म आपने लिखना हो तो सारा मॉलिक्यूल या सारा सब्सटेंस नहीं लिखते, उसमें से जो पार्ट एक्टिव है वो आपने शो कराना है। इसमें मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, इसलिए आपने ध्यान से इसको देखना है। देखें, ये जो NaBH4 है, इसमें से आ H माइनस निकलता है। H माइनस का मतलब है नेगेटिव आइन ऑफ H, और H नेगेटिव का मतलब यह है कि इस पे दो लोन पेयर्स होंगे। जब H माइनस पे लोन पेयर होंगे तो H माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? वो केमिकल स्पीशीज जो पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो। और यू कैन से वेयर द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियस का इम्पैक्ट जहां पे स्ट्रॉन्ग होगा उस एरिया की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। अब आप देखें वो एरिया कौन सा हो सकता है। यू कैन लुक दिस, दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके एक साइड पे एच लगना जरूरी है, कंपल्सरी है। और दूसरा साइड जहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज ऑप्शनल। अब यहाँ पे चूंकि मिथाइल लगा हुआ है तो ये बनेगा इथानल। नाम देना है एल्डिहाइड का, अल्केन में से ई हटा दें, अल्केन में से ई हटा दें, एल ऐड कर दें तो इट बिकम्स इथानल। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जी आपने डायपोल शो करें, करली एरो शो करें। अब देखें, अब डायपोल कहाँ शो करेंगे? ये सी पार्शियल पॉजिटिव है, छोटा सा नजर भी आ रहा होगा आपको, ओ पार्शियल नेगेटिव है, नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। ये जो ओ, ये जो लोन पेयर है इस पर, ये लोन पेयर शो करने हैं। जब मैकेनिज्म बनाना है, अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, यू हैव टू शो। ये लोन पेयर से एरो ड्रॉ हुआ इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ। ये कार्बन जो है यहाँ पर न्यूक्लियस का इम्पैक्ट स्ट्रांग है बिकॉज इट इज पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जब अट्रैक्ट होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, तो आपको पता है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्कैटर्ड होता है, फैला होता है। तो ये पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड ओ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब है टर्न लेगा, टर्न लेगा ओ पर, और इसका इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन इस कार्बन से खत्म हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से। तो इसका देखिए जरा, ये एच ऐड हो गया, ये देखिए ये एच ऐड हो गया, नीचे आप देखें ये एच ऐड हो गया, नीचे मैंने इसको हाईलाइट किया, ये एच ऐड हो गया। और जब इसने ये टूटा सी से, तो ये जब ओ पे शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज ही बन गया, O-1। इट ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज ऑन ओ। तो मतलब इसका इंटरमीडिएट जो है एक एन आइन बनेगा, नेगेटिव आइन बनेगा। दिस इज स्टेप 1, देखिए 1 लिखा हुआ है, दिस इज स्टेप 1, ये पहला स्टेप होगा। तो इसमें ये दो एरोज इन्वॉल्व हैं,
डायपोल्स हैं, ये आपने दिखाने हैं। इंटरमीडिएट नेगेटिव आइन है, ये आपने दिखाना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब सेकंड स्टेप पे आ जाए। ये जो ऊपर प्रोडक्ट बनी थी पहले स्टेप की, यानी जो इंटरमीडिएट बना था उसको मैंने नीचे दोबारा लिख लिया, दोबारा ले आए। तो ये जो ओ पर लोन पेयर है, ये इस H प्लस इट कम्स फ्रॉम वाटर, ये पानी से आ जाएगा। तो ये लोन पेयर इस H प्लस पे अट्रैक्ट होगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब है H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। और जब एक्सेप्ट कर लेगा तो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे दैट इज अल्कोहल। और अल्कोहल भी कौन सी? प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। तो दिस इज द वे टू प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल, और दिस इज आल्सो द मेथड टू प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। और मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी यहां पर एक और मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो गया। देखिए मैं आपको जरा रिकैप कर दूं। पहला जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा वो पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, वो था हाइड्रोकार्बन का चैप्टर। उसमें हमने पहला मैकेनिज्म पढ़ा, वो पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो अल्केन में होता है। फिर दूसरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा इसी चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, और वो हमने पढ़ा एल्कीन में, और वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये दो हो गए। तीसरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, और वो था हैलोजिनो अल्केन। और जो ये जो हमने कल किया हैलोजिनो अल्केन, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी। और उसी में आपको याद होगा हमने SN2 SN1 वगैरह किया। और ये हमारा थर्ड, मतलब फोर्थ मैकेनिज्म जो अब हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों? ये जो नाम होता है स्टार्टिंग के लिहाज से, रिएक्शन वन के लिहाज से। अब रिएक्शन वन में ये जो H- है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, वो ऐड हो रहा है। और जो इथानल का मॉलिक्यूल है, इसमें कोई एटम कम नहीं हो रहा, इसमें H ऐड हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज आल्सो रिडक्शन, क्योंकि H इन टर्म्स ऑफ H आप रिडक्शन भी इसको कहते हैं, तो ये रिडक्शन भी है। तो दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। बेटा बताइए मुझे यहाँ तक, मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन? डू यू हैव एनी? नो सर। चलो माशाल्लाह, वेल डन। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा कीटोन। बिल्कुल इसकी कॉपी होगा, देख लें सामने, यहाँ पे सामने। इसमें क्या था? H- ने अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ। सेम टू सेम यही होगा, सिवाय इसके ये कीटोन आ जाएगा बस। एल्डिहाइड की जगह कीटोन होगा। कीटोन क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप हों, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हों। देखिए रिएजेंट सेम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये देखें H- ये लोन पेयर है, ये अट्रैक्ट हुआ है, बिल्कुल सेम वही जैसे पहले था। पाई बॉन्ड को पुश किया गया, धक्का लगाया गया ऊपर, तो नेगेटिव बन गया। वो भी लेकिन यहाँ पे H नहीं लगे हुए, ध्यान करना है H लगाने हैं आपने। H मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, H लगाने हैं। ये जाहिर है नोट्स बनाते हुए जल्दी करते हैं ताकि वो टाइम बचाया जा सके। तो ये बनाने, इसका इंटरमीडिएट भी नेगेटिव आयन है जैसे उसका था। नेक्स्ट, ये O पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पे लोन पेयर भी है, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और अल्कोहल बनेगा, और ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो मतलब कीटोन जो होगा ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का तरीका भी है। बाकी मैकेनिज्म वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे हमने पहले कहा। और ये डबल एल नहीं है, 1 L है। ये डबल एल न्यूक्लियोफिलिक में 1 L है, इट इज नॉट 2 L। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो दिस इज द मैकेनिज्म, बिल्कुल उसकी कॉपी है। आप देखेंगे इसमें कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि वहाँ एल्डिहाइड था, यहाँ पे कीटोन है। दिस इज द नेक्स्ट। ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक की पॉइंट लिखा हुआ है नोट के तौर पर, कहते हैं अनदर रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज LiAlH4
जिसका नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दैट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, विच कैन रिड्यूस अदर फंक्शनल ग्रुप टू विच आर सी डबल ओ एच, ये हमने सी डबल ओ एच पिछले चैप्टर में पढ़ा, अभी सी एन एटसेट्रा, मतलब ये और ग्रुप्स को भी करता है, लेकिन ये जो NaBH4 है, ये सिर्फ ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब है जरा लाइट है, हल्का है, लाइट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है सर, ये कार्बोनाइल को करता है। तो मतलब अगर आपसे कहते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप को करना है टिपिकली, तो बेटर ऑप्शन NaBH4 है। अ, अगर उसमें दूसरे ग्रुप हैं, उनको भी करना है रिड्यूस, तो फिर LiAlH4 की ऑप्शन होगी। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन के लिए है कि LiAlH4 में और NaBH4 जो हमने पहला इस्तेमाल किया, उसमें कंपैरिजन दिखाया गया है कि वो जरा वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCN, बस ये हमारा आखिरी होगा रिएक्शन अभी, लास्ट। अभी आपने जरा गौर से, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, कॉपी है, वे वुड बी सेम लाइक रिडक्शन, बस इसमें केमिकल चेंज हुए, और वो कौन से हैं? वहां पे था H-, यानी जो न्यूक्लियोफाइल था, और वो NaBH4 से आ रहा था। यहाँ पे है रिएक्शन विद HCN, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहेंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन साइनाइड में हम NaCN या KCN भी डालेंगे। और उसकी वजह क्या होगी कि HCN जो है इज अ वीक एसिड, ये इज अ वीक एसिड, मतलब ये बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट करता है, इट इज लाइक दिस। तो इसमें जो CN- होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, तो हम NaCN या KCN डाल देते हैं ताकि CN- की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, CN- की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। देखिए नीचे लिखा हुआ है ये स्टार बना के, दे कंप्लीटली, यानी NaCN की जैसे एरो आ रहा है या KCN, दोनों के लिए अप्लाई होगा, दे कंप्लीटली डिसॉल्व टू फॉर्म CN- आइन which act as a nucleophile and also act as a catalyst। यानी जो CN- है बेसिकली, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है, एज अ कैटलिस्ट भी है, तो इट एक्ट्स बोथ। अच्छा, फर्क क्या है? वहां पे था H-, यहाँ पे CN- का रोल है, दिस इज द पॉइंट। अब देखिए बिल्कुल सेम, वे वुड बी सेम, बिल्कुल सेम होगा। देखिए एल्डिहाइड है, वहां पे था H-, यहाँ पे CN- पे लोन पेयर दिखाए, उसी तरह एरो ड्रॉ हुआ, डायपोल दिखाए, पाई बॉन्ड ओ पे शिफ्ट हो गया, वो माइनस बना, और CN ग्रुप ऐड हो गया, और नेगेटिव आयन उसी तरह बना। अगले स्टेप में ये HCN, जो HCN है आपका, इसको, ये यहाँ पर इसको पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। HCN, ये जो O- है, ये इस H को इन द फॉर्म ऑफ H+ एक्सेप्ट कर लेगा, निकाल लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर जिस तरह होता है। और ये जो बॉन्ड है H और CN के दरमियान, ये रिपेलिंग इफेक्ट की वजह से टूट जाएगा, ये CN, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन CN पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो मतलब CN- प्रोड्यूस हो जाएगा, और H ऐड हो जाएगा O के साथ, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, और इसका नाम होगा प्रोपेन, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। ये थोड़ा सा इसमें नाम में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मैं मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ये है, नंबरिंग यहां से करेंगे, 2, 3, तो ये 2 हाइड्रोक्सी, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, OH और CN भी है, तो ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, और CN- दोबारा बन जाएगा, और इट इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट स्टेप। तो मतलब CN- का रोल एज अ कैटलिस्ट भी है, और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक में एल नहीं डालना, एक एल का इस्तेमाल करना है, तो न्यूक्लियोफिलिक यानी
PHILIC। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि CN- act as a catalyst because it participate in a reaction in a way to be reformed in the second step. प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, नीचे लिखा हुआ है सही, ये प्रोडक्ट सही नाम नीचे सही लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, एस हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको हम एज अ ब्रांच कंसीडर करेंगे, एज अ ब्रांच कंसीडर करेंगे, इसलिए हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी। और नाइट्राइल होता है CN ग्रुप। CN चूंकि हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आता है, ये स्टार्ट पे इन बिटवीन नहीं आ सकता, तो इसलिए जब पेरेंट चेन का नाम देंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल के लिहाज से देंगे, और OH को एज अ ग्रुप, एज अ एज अ सब ऑर्डिनेट ग्रुप का मतलब है प्रिंस, उसको एज अ ब्रांच के तौर पे ट्रीट करेंगे। दिस इज द पॉइंट, यहां तक हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। और दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें हमने एल्डिहाइड से कर लिया, कीटोन से हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? इज एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। गुड। नहीं सर। अच्छा, ये मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग, तो होपफुली इट इज क्लियर। तो अगर प्रॉब्लम हो तो फिर हम बाद में इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।